गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं पढ़ने जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 6, पाठ 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रस्तुत निबंध, ये जो निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। यह एक बहुचर्चित विचारात्मक निबंध है। लेखक की पुत्री एक दिन उनसे पूछ बैठती है कि मनुष्यों के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के पास इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं था। वे सोचने के लिए विवश हो गए। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आदि मानव यानी कि स्टोन एज में जो लोग रहते थे, आदि मानव को अपनी रक्षा करने के लिए बड़े नाखूनों की आवश्यकता थी, क्योंकि तब वह जंगलों में रहता था। अर्थात नाखून पशुता और बुराई के प्रतीक हैं। आज मानव सभ्यता ने बहुत विकास किया है, अब हम नाखून काटते रहते हैं। उसी प्रकार हमें बुरी आदतों और बुरे भावों का भी त्याग कर देना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है और इनका स्वभाव बहुत ही सरल और उदार था। यह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के भी विद्वान थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पलता निबंध है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा उपन्यास आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इस निबंध के जरिए लेखक ने नाखून बढ़ना पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। इनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने अंदर की सभी नकारात्मक सोच यानी नेगेटिव जो हमारी थॉट्स रहते हैं, उन सभी को, बुरी आदतों को भी इसी तरह से त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जिस प्रकार हम नाखून बढ़ने पर उन्हें काट देते हैं। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछ बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ यानी कि कम ज्ञान वाला। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ का क्या मतलब हुआ? कम ज्ञान वाला, जिसको कि बहुत ही कम नॉलेज हो। दयनीय यानी कि दया करने वाला, दया करने योग्य। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। तो आपको पता है कि छोटे बच्चों तो कुछ भी प्रश्न कर उठते हैं जिनका कोई भी आंसर देना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह लेखक भी अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरी बेटी ने भी मुझसे प्रश्न किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब मैं कुछ भी सोच नहीं सका। मैं इसका क्या उत्तर दूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराध की भांति, निर्लज यानी कि जिसमें कोई भी शर्म लज्जा नहीं हो, उसे बोलते हैं निर्लज। निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? अब देखिए, नाखून के बारे में कहा है कि वह इतने बेशर्म अपराधी की तरह, उनको अपराध के लिए सजा देने के बाद भी फिर से वो जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर यह नाखून इतने बेशर्म क्यों हैं? बार बार हम इनको काट देते हैं, ये फिर से बढ़ जाते हैं। स्कूल में भी चेकिंग होती है आप लोगों की, स्टूडेंट्स के नेल्स बड़े होते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि नेल्स में क्या होता है, जम्स जमा हो जाते हैं, और इसीलिए आज हम उनको काटते रहते हैं ताकि खाने के द्वारा वे हमारे शरीर में ना चले जाएं। इसलिए आज नेल्स काटने को कहा जाता है। ठीक है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। वन मानुष यानी कि जंगल में रहने वाला मनुष्य। तो जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी रक्षा, जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ही ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र यानी कि हथियार, वेपन्स। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, पहले आदमी जंगल में रहता था
स्टोन एज के टाइम की बात है, जब ना एग्रीकल्चर था, ना खेती थी, ना उस टाइम के लोगों के पास ना पहनने के लिए कपड़े थे, ना खाने के लिए कोई भी अन्न अनाज वगैरह कुछ भी नहीं था। और उस टाइम वो ना घर थे, वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। उस समय आदमी को नाखून की ज़रूरत थी। कुछ भी नहीं था, ना घर थे, ना खेती थी, कोई कुछ भी नहीं था उनके पास, क्योंकि उस वक्त घर नहीं हुआ करते थे, वह जंगल में रहते थे। यदि कोई अटैक करता है तो हर व्यक्ति अपना बचाव करने के लिए, आज हमारे पास हथियार आदि का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन उस समय उनके पास कोई भी हथियार नहीं हुआ करते थे। तो वह अपनी व अपने परिवार की रक्षा करने के लिए वह नाखूनों का उपयोग करते थे अपने बचाव के लिए। उस समय वही उनके हथियार थे। उस समय दांत भी उनके हथियार थे, हथियार या वेपन हुआ करते थे। पर यदि अटैक करना है तो वह सबसे पहले हाथ ही आगे करते थे, इसलिए पहला हथियार नाखूनों को ही माना गया है और उसके बाद ही दांत का स्थान आता है। जब भी कोई अटैक आपको करता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? हाथ आगे करते हो ना। उसी तरीके से सबसे पहला स्थान हम नाखूनों को ही देते हैं उस टाइम पीरियड में, अपनी रक्षा कर जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए, या अपने को कोई भी वो करना है तो हम सबसे पहले नाखूनों को ही आगे करते हैं। ठीक है। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। जब नाखूनों से और दांतों से काम नहीं चलने लगा तब उसने सोचा अब हमें अपने हथियार किसी और चीज़ से बनाने चाहिए। तब वह क्या करने लगा? किसी अन्य चीज़ों का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों को भी हथियार बनाए। हड्डियाँ यानी कि बोन्स। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा और उसने धातु के हथियार बनाए। धातु यानी कि मेटल्स। धीरे धीरे वह अपने शरीर के बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उस वक्त ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं हुआ करती थीं। मरे हुए जानवरों की जो हड्डियां रहती थीं उनको वह पत्थरों में घिसकर उनसे नुकीला कर कर उनको हथियार बनाया करते थे और उससे ही शिकार करते थे और अपनी रक्षा करते थे। उसके बाद धातु यानी कि मेटल के भी वे हथियार बनाने लगे और उससे अपनी रक्षा करने लगे। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उनकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। अब पाशवी वृत्ति यानी कि पशुवत वृत्ति यानी कि जो व्यवहार रहता है, तो वो क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को भी नाखून ना काटने पर डांट पड़ती होगी। वे रोज बढ़ते हैं और उनको काटना पड़ता है। आज मनुष्य उन नाखूनों को नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि आज उसकी ज़रूरत नहीं है। आज मनुष्य को नाखूनों की ज़रूरत नहीं है। आज हथियार के रूप में उनके पास और भी बहुत सारे साधन हैं। आज वह घर पर सुरक्षित हैं। यह जो नाखून हमें आते हैं वह हमारे अंदर के पशुत्व का प्रमाण है, यानी हमारे अंदर की जो पशुता की निशानी है और उनको काटना ही हमारे अंदर मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, वह फिर से जीवित हो जाती है, अर्थात नाखून फिर से बढ़ जाते हैं। यानी नाखून बढ़ाने हमारे अंदर की पशुता की निशानी है और उसको काटते रहना हमारे अंदर की मनुष्यता की निशानी है। आज हम घर में सुरक्षित हैं, हमें जानवरों का डर नहीं है। हमें खाने पीने के लिए भी बहुत सारा सामान, अनाज, सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, तो हमें शिकार करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें आज नाखून रखना ज़रूरी नहीं है। उस समय उनके लिए नाखून रखना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि वह सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी उनके पास और वो जंगलों में रहते थे। तो आज जब हमारे पास सब कुछ है तो आज हमें नाखूनों की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसे काट देना ज़रूरी है, इसलिए हमें इसे काट देना चाहिए। आज नाखून बढ़ाना पशुता की निशानी माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर and be safe at home. Thank you. Have a nice day.